श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम सप्तमः सर्गः। श्लोक 26 से 31 तक। विषय: मंथरा का केकई को उबारना, केकई का उसे पुरस्कार में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। भाया तु दुष्टात्मा भरतम तव बंधुषु काल्ये स्थापिता रामम राज्ये निहत कंटके। अर्थात उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। शत्रु पति प्रवादेन मात्रेव हित काम्यया आशीविष इमांगेन बाले परिधृत स्तवया। अर्थात बाले जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव रखने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया। यथा हि कुर्यात् शत्रुवा सोवा प्रत्युपेक्षितः राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता। अर्थात उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है, राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ केकई के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। पापेन नृत्सान्त्वेन बाले नित्यं सुखोचिता रामं स्थापयता राज्ये सानुबंधा हत्याहेसि। अर्थात बाले तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। सा प्राप्त कालम केकई क्षिप्रम कुरु हितं तव त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मय दर्शने। अर्थात केकई राजकुमारी, तुम दुख जनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथराया वचः श्रुत्वा शयनात् सा शुभानना उच्चस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखे विशारदी। अर्थात मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली केकई सहसा सैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री